ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। हम सब क्या हैं? हम सब एक टीम है। और जब हम सब एक टीम हैं तो हमारी पूरी टीम का उद्देश्य एक कंपनी के रूप में होना चाहिए। मैंने सबसे पहले पूछा था आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? मैं एक कंपनी हूं। और जब हम एक कंपनी हैं तो हमारे काम करने का तरीका कंपनी के रूप में होना चाहिए। हमारी टीम की भावना एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होने चाहिए, हम एक दूसरे के साथी होने चाहिए, और हमारे बीच में आपस में रिलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। जितना बेहतर रिलेशन आप लोगों के बीच में होगा उतनी बेहतर टीम बनेगी। जितनी बेहतर टीम बनेगी उतना बेहतर आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ेंगी, और जितनी ज़्यादा बेहतर आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी उतनी ज़्यादा बेहतर एक कंपनी बनेगी। दोस्तों, किसी भी कंपनी के प्रारूप में जब कंपनी की हम बात करते हैं तो कंपनी कभी भी अच्छी और बुरी नहीं होती। कंपनी कभी भी अच्छी और बुरी नहीं होती। जो ठीक होता है वो कंपनी का प्रारूप होता है, और उस प्रारूप में सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के काम करने वाले कर्मचारी, कंपनी में काम करने वाले लोग, कंपनी में काम करने वाले साथी, चाहे वो किसी भी स्तर पर हों, किसी भी पोस्ट पर हों, किसी भी पैमाने पर हों, और कितने भी बड़े ओहदे पर हों, सभी व्यक्तियों से मिलकर एक कंपनी बनती है, ना कि एक व्यक्ति से कभी कंपनी बनती है। और एक कंपनी तभी बहुत बेहतर काम कर सकती है जब कंपनी के हर व्यक्ति को ये विश्वास हो कि मैं एक कंपनी हूं, मतलब मैं एक कंपनी का हिस्सा हूं। यदि मैं कंपनी में हूं तो कंपनी होगी, यदि मैं नहीं होऊंगा तो कंपनी नहीं होगी। मुझे मेरी टीम को मजबूत बनाना है, मुझे मेरी टीम के साथियों को इकट्ठा करना है, और मुझे न केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करना है, मुझे जो भी काम करना है वो कंपनी के लिए करना है। क्योंकि जब कंपनी बढ़ेगी तब कंपनी की टीम बढ़ेगी, और जब कंपनी की टीम बढ़ेगी तो कंपनी के लोगों का विकास होगा। और जब हम एक कंपनी है तो हमारे काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति बिहार से है, एक व्यक्ति राजस्थान से है, एक व्यक्ति पंजाब से है, एक हरियाणा से है, एक उत्तर प्रदेश से है, लेकिन जब बात करते हैं पूरे भारत की, ठीक उस तरह से बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में, हमारी जॉब में, हमारी सर्विस क्लास में हम सब एक कंपनी के प्रारूप हैं। और जब हम एक कंपनी के प्रारूप हैं तो हमारे काम करने का तरीका एक टीम भावना के रूप में होना चाहिए। मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूं ताकि धीरे धीरे आपकी हैबिट भी चेंज हो, आपका तरीका भी चेंज हो, आपकी नॉलेज भी चेंज हो, और आप और बेहतर भी चीज़ों को सीख पाएंगे। नंबर वन विल मतलब इच्छा शक्ति। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप उस काम को नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि मैं एक दिन में 100 पीस का प्रोडक्शन कर सकता हूँ, 100 चीज़ें बना सकता हूँ, 100 पीस बना सकता हूँ, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है। मुझे पता होता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी हो सकती है, मैं कितना माल बना सकता हूँ, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि आज मेरी इच्छा शक्ति नहीं है, मेरे अंदर लेजीपन है, मेरे अंदर सुस्ती है, या कई बार हम कहते हैं आज तो काम करने का मूड नहीं है। ऐसा होता है नहीं होता? होता है। बिल्कुल सिंपल बात है। वो बैठे हुए ये मत समझना कि उनके सामने बोलूंगा तो मुझे क्या बाद में रिप्लाई मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर इच्छा बहुत अधिक होती है। मतलब जहाँ 100 पीस बनने चाहिए वहाँ हम 110, 115 और 120 भी बना देते हैं। होता ना कि कहते आज तो मूड बहुत अच्छा था, तो बहुत खुश था मैं, जब बहुत खुश था तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। तो आपको खुद पता होता है, हर व्यक्ति को अपने मन में ये पता होता है कि उसके कार्य करने की क्षमता कितनी है। कोई व्यक्ति उसको देखे या ना देखे, उसका अंतर्मन हमेशा उस बात को बताता है कि मेरे अंदर काम करने की शक्ति कितनी है। और जो व्यक्ति अपने दिनचर्या में रोज एक कैलकुलेशन करता है कि मेरी इच्छा शक्ति इतनी थी और मैंने कितने प्रतिशत काम किया, उसका आकलन आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। मतलब परसेंटेज का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा मूड होता है काम करने का, तो हम अपने आप बिना किसी के देखे, बिना सुपरवाइजर के देखे, बिना फोरमैन के देखे, बिना मालिक के देखे भी हम खुशी से बहुत अधिक काम करते हैं। लेकिन कई बार क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी इच्छा शक्ति कम भी होती है कि आज तो काम करने का मन ही नहीं है, लेकिन सुबह उठ के जॉब पे जाना है। तो इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को डेवलप कर सकता है, अपनी इच्छा शक्ति को पैदा कर सकता है, वो अपने आप को भी आगे बढ़ा सकता है। तो इच्छा शक्ति
जिस व्यक्ति के पास होती है वो एक चीज की कैलकुलेशन कर सकता है कि आज मेरे अंदर कितना काम करने की इच्छा शक्ति है। और हर व्यक्ति अपने मन से भी निर्धारित कर लेता है कि मैं अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकता हूं। और हर आदमी ये भी कैलकुलेट कर सकता है कि आज मेरा कितना % काम करने का मन है। पेड़ जितनी तेज गति से बढ़ सकता है उतना बढ़ता है, जितनी जड़ें फैला सकता है उतनी फैलाता है, जितने फल दे सकता है उतने देता है। लेकिन उस पेड़ को जब ठीक से पानी मिलता है, फर्टिलाइजर मिलता है, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो उस पेड़ के उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक उस तरह से जब हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे काम करने की शक्ति भी बढ़ जाती है, हमारा माइंड मोटिवेट हो जाता है। तो इच्छा शक्ति को कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने अंदर पैदा कर सकता है। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति हो तो आप वो हर काम कर सकते हैं जिसको करने का आपने मन बनाया है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठाया था या सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठाया था, लेकिन जिस दिन हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होती है कि कल तो आने वाले समय में होली आने वाली है और मुझे गांव जाना है, या गांव से मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन मुझे उनको लेने जाना है, और सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, तो 5 बजे के अलार्म के बजने से पहले आपकी आँख खुल चुकी होती है, आप नहा धो के तैयार होते हैं और अपने रिश्तेदार को, अपने माता पिता को, अपने बहन भाई को, अपने दीदी जीजा को लेने आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। क्योंकि उस दिन हमारे मन में एक इच्छा शक्ति काम करती है कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे सुबह जल्दी उठना है, आज मेरे यहाँ रिश्तेदार आने वाले हैं। ऐसा होता है या नहीं? दूसरी चीज क्या है? स्किल। स्किल मतलब हुनर। हुनर क्या होता है? स्किल मतलब किसी भी काम की सीखने की कला, मतलब उस काम की जानकारी। क्या इस बिजनेस में, क्या इस कंपनी में जब आप पहले नहीं थे तो क्या आप इस काम के बारे में जानते थे? आज जो मशीनें आप चला रहे हैं, आज जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आज कंपनी में जो मेहनत आप कर रहे हैं, जब आप इस कंपनी में नहीं थे तब क्या आपको ये काम आता था? हमारे माइंड की बाउंड्रीज होती हैं, हम अपने दिमाग को एक बाउंड्री में बांध के रखते हैं। अच्छा, कितने लोग ये जानते हैं कि कार 2 पहिए में घुमा सकता हूं मैं? एक व्यक्ति से पूछा कि सर कार चलाने आती है? कहता है हाँ आती है। 2 पहिए पे घुमा दोगे? कहते नहीं 2 पहिए पे नहीं घुमा पाऊंगा। क्यों? कह रहे नहीं मैं यार इतनी एग्रेसिव तरीके से कार नहीं चलाता। कहते यार कार तो घूमती 2 पहिए पे, पीछे के 2 ऐसे ही रहते हैं सीधे। पीछे के कहाँ घूमते हैं ऐसे? 2 आगे के 2 तो घूमते हैं, तो कार तो 2 पहिए पे ही घूमती है। आप सोच क्यों रहे इस बारे में? दोस्तों, मेरा पूछने का सवाल ये था कि जब आपने साइकिल चलाना सीखा उस समय पर आपको साइकिल चलाना नहीं आती थी, तभी तो आपने सीखा। जब आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी तो आपने सीखा क्यों? क्योंकि आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति थी। आपने सोचा था कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, मतलब आपने अपने अंदर उस चाहत को पैदा किया था, मतलब आपने अंदर अपनी विल को तैयार किया था, जबकि आपको पता था कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। ठीक वही बात स्कूटर और बाइक पर भी लागू होती है। जब आपने स्कूटर और बाइक चलाना सीखा था उस समय आपको स्कूटर बाइक चलानी नहीं आती थी, केवल आपके मन में एक इच्छा शक्ति थी, आपके मन में एक ऐसी इच्छा थी कि मैं एक दिन स्कूटर बाइक चलाऊंगा। ऐसा ही था? जब आपके मन में एक सपना था कि एक दिन मैं स्कूटर या बाइक चलाऊंगा, तो इसका मतलब आपकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी। और फिर इच्छा शक्ति मजबूत करने के बाद आपने अपनी स्किल को डेवलप किया, अपने हुनर को निखारा, प्रैक्टिस की, चलाना सीखा, गिरते गए, फिर चलाया, कभी तेज चल गया, कभी धीरे चल गई बाइक, कभी बंद हो गई। धीरे 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 आपने अपनी इच्छा शक्ति को काबू रखते हुए चीज़ों को सीखने की कोशिश की, और पूरी कोशिश करने के बाद एक दिन आप स्कूटर, बाइक, साइकिल, कार ये चलाना सीख गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रैटेजी। क्या? मतलब रणनीति। मतलब जब हमने साइकिल चलाना सीखा तो हमने अलग अलग रणनीति बनाई। पहली रणनीति क्या बनाई कि मैं जब साइकिल चलाऊंगा तो मेरा भाई पकड़ेगा और वो मेरे साथ साथ दौड़ेगा और फिर छोड़ देगा। थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब ऐसा नहीं हुआ तो हमने कहा नहीं तू हट जा, मैं पत्थर पे पैर रख के चढ़ूंगा। या 2 दोस्तों को बुलाया, एक तरफ से तू पकड़ेगा, एक तरफ से मैं पकड़ूंगा। या वो साइकिल ली जिसमें 2 पैर लगे होते हैं और 2 व्हील लगे होते हैं। धीरे धीरे आपने अपनी रणनीति को चेंज किया। किसको चेंज किया? मतलब काम करने के तरीके में बदलाव किया। पहले आपने सोचा 2 पहिए लगा के चलाऊंगा तो चलेगी, उसमें मजा नहीं आया तो अपने दोस्त को बुलाया कि बस तू पकड़ के रखियो, मुझे धीरे धीरे चलवाइयो, और जब मैं चलाना सीख जाऊंगा तब तू छोड़ दियो।
अगर वो रणनीति भी काम नहीं आई तो आपने तीसरा तरीका